नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं उत्कृष्ट क्लासेस नामक यूट्यूब चैनल में। मेरा नाम है आदित्य और आज हम लोग पढ़ेंगे मेंसुरेशन चैप्टर के सभी फॉर्मूले और साथ साथ में उन्हें याद भी करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 3D फिगर के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जल्दी से 2D फिगर के फॉर्मूले रिवाइज कर लेते हैं। सबसे पहले स्क्वायर को देखेंगे। स्क्वायर की अगर एक साइड हमने ए मान ली तो उसका एरिया हो जाएगा ए इंटू ए, जिसको हम लोग ए स्क्वायर भी बोल सकते हैं। पैरीमीटर क्या होगा? पैरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स होता है, तो ए ए ए ए 4 बार हम लोग प्लस करेंगे तो 4 इंटू ए हो गया हमारा पैरीमीटर। रेक्टेंगल पे है तो रेक्टेंगल का अगर हम एक साइड लेंथ मान ली है और दूसरी साइड ब्रेड्थ मान ली है तो एरिया हो जाएगा हमारा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, और पैरीमीटर हो जाएगा सम ऑफ ऑल साइड्स, तो 2l और 2b यानी 2 इंटू एल प्लस बी हो जाएगा। ऐसे ही हम लोग एक फिगर और है हमारा सर्कल। सर्कल का एरिया अगर मैंने रेडियस r मानते हैं तो एरिया हो जाएगा पाई आर स्क्वायर और सरकमफ्रेंस हो जाएगा हमारा 2 पाई आर। तो हम लोगों ने ये 2D फिगर के जल्दी से रिवाइज कर लिए हैं। अब हम लोग 3D फिगर पढ़ते हैं। 3D फिगर में सबसे पहले हम लोग क्यूब पढ़ेंगे। क्यूब में अगर देखें तो सारी साइड्स इक्वल होती हैं, और अगर हम इसको ओपन करते हैं तो इसमें 6 इक्वल स्क्वायर्स हमको मिलते हैं। अगर एक स्क्वायर का हम लोग साइड ए मानते हैं तो सभी स्क्वायर की साइड कितनी हो जाएंगी? ए हो जाएंगी। तो एक स्क्वायर का एरिया है ए स्क्वायर, तो ऐसे 6 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 6a स्क्वायर। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा? 6a स्क्वायर। और कर्व्ड सरफेस एरिया की जब हम लोग बात करते हैं तो कर्व्ड सरफेस एरिया में हम लोग ऊपर की साइड और नीचे की स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं। ऊपर के स्क्वायर और नीचे के स्क्वायर को हम लोग छोड़ देते हैं। अगर ऊपर के स्क्वायर और नीचे के स्क्वायर को छोड़ देंगे तो हमारे 4 ही स्क्वायर बचते हैं, तो 4 स्क्वायर का एरिया कितना हो जाएगा? 4a स्क्वायर। तो कर्व्ड सरफेस एरिया हमारा हो जाएगा 4a स्क्वायर। और अब वॉल्यूम पे आते हैं। तो वॉल्यूम किसी भी अगर हमको 3D फिगर का निकालना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसके ऊपर के जो ऊपर का 2D फिगर होगा उसको हम लोग उसकी हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। जैसे इसका ऊपर का 2D फिगर है हमारा स्क्वायर, और इसका एरिया हो जाएगा हमारा ए स्क्वायर, और इसकी हाइट हमारी है ए, तो ए स्क्वायर को ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा वॉल्यूम हो जाएगा ए क्यूब। ऐसे ही अगर हम लोग क्यूबॉइड पाते हैं तो क्यूबॉइड में 6 रेक्टेंगल होते हैं। 6 रेक्टेंगल होते हैं। जैसे कि अगर हम लोग इसकी हाइट मान लेते हैं h, ब्रेड्थ मान लेते हैं b और लेंथ मान लेते हैं l, तो हमारे पास 4l हो जाएंगी, 4 हाइट हो जाएंगी और 4th ब्रेड्थ हो जाएगी। इसको अगर ओपन करते हैं तो इसमें भी 6 रेक्टेंगल मिलते हैं। तो एक रेक्टेंगल का एरिया होगा l इंटू बी, एक होगा b इंटू एच और एक का होगा h इंटू एल। तो हमारे पास 2 रेक्टेंगल सेम एरिया के होते हैं। जैसे कि इसका एरिया इस एरिया के इक्वल होगा, इसका एरिया इसके एरिया के इक्वल होगा, और जो फ्रंट में हमारा रेक्टेंगल होगा वो बैक के एरिया के इक्वल होगा। तो ऐसे ही हमारा जो टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा b इंटू एच, बी इंटू एच, 2bh, 2lb और 2lh। तो हमारा टोटल सरफेस एरिया हो जाएगा 2lh, 2bh प्लस 2lb। और जब हम लोग कर्व सरफेस एरिया की बात करते हैं तो उसमें हम लोग ऊपर का एरिया को हम लोग नहीं लेते हैं और नीचे के एरिया को हम लोग नहीं लेते हैं। तो ऊपर का एरिया जो था वो LB था और नीचे का भी LB था, तो 2LB को हम लोग नहीं लेंगे। तो अगर 2LB यहाँ से हटा देते हैं तो हमारे पास बचता क्या? खाली 2LH और 2BH। तो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया हो जाएगा 2LH और 2BH। और वॉल्यूम की बात आती है तो वॉल्यूम अभी मैंने बताया कि ऊपर का हम लोग एरिया लेंगे और उसको हाइट से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ऊपर का एरिया हमारा था L इंटू बी, उसको अगर हम लोग हाइट से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा वॉल्यूम आ जाएगा L इंटू बी इंटू एच। अब हमारा थर्ड फिगर है सिलेंडर। अगर हम लोग सिलेंडर को यहाँ से कट करते हैं तो हमें एक रेक्टेंगल और 2 सर्कल के रूप में लीड मिल जाएंगे। लीड मतलब ढक्कन, एक ऊपर का एक नीचे का। तो जो सर्कल का इस सरकमफ्रेंस है वही हमारा रेक्टेंगल की लेंथ बन जाता है, और सिलेंडर की जो हाइट है यानी इस रेक्टेंगल की जो ब्रेड्थ होगी वो सिलेंडर की हमारी हाइट होगी। तो इस रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा? 2 पाई, हमारी लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है यानी 2 पाई आर इंटू एच, इस रेक्टेंगल का एरिया हो जाएगा। वही हमारा सिलेंडर का कर्व्ड पाथ भी होगा, क्योंकि हमने बताया था कर्व्ड सरफेस में हम लोग ऊपर का और नीचे के एरिया को नहीं लेते हैं, यानी कर्व्ड पाथ को लेंगे। कर्व्ड पाथ हमारा रेक्टेंगल है, तो 2 पाई आर इंटू एच हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया
हो जाएगा सिलेंडर का। टोटल सरफेस एरिया में हम लोग ऊपर का और नीचे का एरिया भी प्लस कर देंगे। तो ऊपर का सर्कल है, सर्कल का एरिया होता है हमको पता है पाई आर स्क्वायर होता है, नीचे भी सर्कल है इसका भी पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। और कर्व सरफेस एरिया हम प्लस कर देंगे इसमें, तो 2 पाई आर एच, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच हो जाएगा। इसमें से हम लोग 2 पाई आर कॉमन ले सकते हैं। अब हम लोग वॉल्यूम की बात करते हैं। तो वॉल्यूम में जैसे ही हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं कि हम लोग ऊपर का एरिया को मल्टीप्लाई कर देंगे 3D फिगर के हाइट से। तो ऊपर का एरिया है हमारा पाई आर स्क्वायर और इस फिगर की हाइट है h, तो पाई आर स्क्वायर इंटू एच हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। अब हम लोग स्फीयर के बारे में पढ़ेंगे। स्फीयर का TSA CSA एक ही होता है क्योंकि इसमें एक ही फेस होता है जो कि कर्व फेस होता है। अब बताते हैं कि स्फीयर को हम 4 सर्कल से कवर कर सकते हैं जिनका रेडियस स्फीयर के रेडियस के इक्वल होता है। मतलब अगर हम लोग स्फीयर का रेडियस, जैसे ये स्फीयर है इसका रेडियस r है, तो सेम रेडियस के हम लोग 4 सर्कल लें, सेम रेडियस के अगर हम लोग 4 सर्कल लें उनसे सर्कल को कवर करें तो ये पूरा स्फीयर क्या हो जाएगा, कवर हो जाएगा। इसी वजह जैसे इसका जो टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाता है, वो 4 सर्कल के एरिया के बराबर हो जाएगा, 4 पाई आर स्क्वायर। अब जो वॉल्यूम होता है स्फीयर का वो इस कोन के वॉल्यूम का डबल होता है। स्फीयर का जो वॉल्यूम होता है वो डबल होता है कोन के वॉल्यूम के। कोन का वॉल्यूम हमारा क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब एच स्फीयर में कुछ होता नहीं है, जो एच होता है वो स्फीयर के डबल रेडियस के बराबर होता है। मतलब रेडियस का अगर हम 2 टाइम्स कर देते हैं तो वो एच हो जाता है कोन का। तो अगर हम लोग एच की वैल्यू 2r रख दें यहाँ पे तो हमको हमारा स्फीयर का वॉल्यूम मिल जाता है। तो स्फीयर का वॉल्यूम क्या हो जाता है हमारा 4/3 पाई आर क्यूब हमारा हो गया। 4/3 पाई आर क्यूब क्या हो गया हमारा स्फीयर का। और हमने कोन के वॉल्यूम को बस डबल कर दिया है और एच की जगह वहाँ पे 2r रख दिया है, तो हमारा वॉल्यूम ऑफ स्फीयर आ गया 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारा नेक्स्ट फिगर है हेमिस्फीयर, जो स्फीयर का एकदम एग्जैक्ट हाफ है। तो इसका कर्व सरफेस एरिया भी स्फीयर का हाफ हो जाएगा और वॉल्यूम भी स्फीयर का हाफ हो जाएगा। एक बार निकालते हैं हम लोग। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर या टोटल सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर क्या था हमारा 4 पाई आर स्क्वायर। अब हेमिस्फीयर स्फीयर का हाफ होता है तो हम लोग इसका हाफ कर देंगे तो हमको मिल जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर, जो कि कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर होगा। ऐसी वॉल्यूम हमारा 4/3 पाई आर क्यूब होता है हमारा स्फीयर का। इसका अगर हम लोग हाफ करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर आ जाएगा 2/3 पाई आर क्यूब। तो कर्व सरफेस एरिया क्या हो जाएगा 2 पाई आर स्क्वायर और वॉल्यूम क्या हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब। टोटल सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, टोटल सरफेस एरिया में एक हमारा एक फेस और आ गया जो हमारा नीचे सर्कुलर फेस है जो स्फीयर में नहीं था, तो इसमें एक सर्कुलर फेस हमको और ऐड करना पड़ेगा। तो कर्व सरफेस एरिया क्या था हमारा 2 पाई आर स्क्वायर और सर्कुलर फेस एरिया क्या पाई आर स्क्वायर, तो टोटल हो जाएगा हमारा 3 पाई आर स्क्वायर। तो हमने हेमिस्फीयर का भी कर्व सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम पढ़ लिया है। I hope you found this video informative and helpful. Join me in next video for more learning. Thank you.